अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपके पाँव रात को जलते हैं और बिस्तर से बाहर निकालने पड़ते हैं तो इंशाल्लाह अब पाँव नहीं जलेंगे। आज आपके साथ शेयर करता हूँ दो होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके इस्तेमाल से पाँव की जलन जो है वो खत्म हो जाएगी। आज का मेरा टॉपिक है बर्निंग फीट सिंड्रोम। इसकी वजूहात क्या हैं और होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक गखड़ गुजरांवाला, पाकिस्तान। पाँव के जलने की वजूहात क्या है? बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन 4 वजूहात के ऊपर आज मैं बात करता हूँ। एक बड़ी वजह है डायबिटिक न्यूरोपैथी। जो डायबिटीज पेशेंट हैं, उनके अक्सर हम देखते हैं कि पाँव जलते हैं। क्यों जलते हैं? पाँव के अंदर साफ खून नहीं पहुंचता। पाँव जो है वो दिल से बहुत दूर हैं और साफ खून वहां तक नहीं पहुंचता, वहां पर गंदा खून ठहरा रह जाता है, जिसकी वजह से जो नर्व्स हैं उन तक साफ खून ना पहुंचने की वजह से पाँव जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये पेशेंट है, यानी कि डायबिटीज पेशेंट है जिनके पाँव जलते हैं। दूसरा वो पेशेंट है जिनके अंदर खून के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जो गर्म मौसम में रहते हैं या गर्मी वाला काम करते हैं, उनके ब्लड के अंदर पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से उनके जो है पाँव जलते हैं। या एक और वजह है, जिन लोगों की एएलटी बड़ा होता है, एएलटी या एसजीपीटी यानी जिगर के अंदर गर्मी होती है, जिगर के अंदर गर्मी होने की वजह से भी हाथ या पाँव जो है वो उनके अंदर जलन होती है। या एक और वजह है, जिन लोगों के अंदर विटामिन बी 12 की कमी होती है, यानी विटामिन की कमी, खसूसन विटामिन बी 12 की कमी की वजह से भी पाँव जो है वो जलते हैं और रात को फिर बिस्तर से बाहर निकालने पड़ते हैं। पेशेंट दिन को तो चलता फिरता रहता है, काम करता है, ज्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन रात को ज्यादा महसूस करता है। फिर पाँव जलते हैं, फिर तेल की मालिश करता है, ठंडे पानी में डालता है, लेकिन फिर भी पाँव की जलन जो है वो खत्म नहीं होती और रात को फिर बिस्तर से बाहर निकाल कर रखने पड़ते हैं ताकि ठंडी हवा लगे और जलन जो है उसमें कमी आए। इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है? आज आपके साथ दो होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करता हूँ जिनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह किसी भी किस्म का कोई पेशेंट हुआ, यानी कि उसकी कोई भी वजह होगी, ठीक है, वो डायबिटीज पेशेंट है, खून के अंदर गर्मी है, जिगर के अंदर गर्मी है या विटामिन की कमी है, उसका इंशाल्लाह हल होगा। इन दो मेडिसिन से उसके पाँव की जलन जो है वो खत्म होगी। सबसे पहले नंबर 1 मेडिसिन है मेडोरिनम 1 एम। मेडोरिनम 1 एम के 5 कतरे इस्तेमाल करने हैं थोड़े से पानी में और इसको हफ्ते बाद रिपीट करना है। ठीक है, मेडोरिनम 1 एम के 5 कतरे थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें, एक डोज लें और इसको हफ्ते बाद रिपीट करना है, बार बार इसको डेली रिपीट नहीं करना। दूसरी मेडिसिन है सल्फर 30। सल्फर 30 के 5 कतरे सुबह दोपहर शाम खाली पेट खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करने हैं और इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से पाँव की जो है जलन खत्म हो जाएगी। 1-2 हफ्ते इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह पाँव की जो है वो जलन खत्म हो जाएगी। सल्फर 30 बहुत बड़ी मेडिसिन है। सल्फर 30 से मैंने देखा है डायबिटीज पेशेंट है वो ठीक हुए, इनकी डायबिटीज ठीक हुई है। खून जो गंदा खून है वो साफ होता है। सल्फर जो है ये गंधक से तैयार की जाती है और गंधक आप जानते हैं, गंधक जो है वो खून को साफ करती है, पाँव के अंदर गंदे खून को भी साफ करती है। जिस्म के अंदर भी सल्फर जो है, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फर जो है ये खून को साफ करती है, पाँव के अंदर भी खून को साफ करती है और नर्व्स तक खून पहुंचाती है और खून के अंदर जो अगर पानी की कमी है उसको भी ठीक करती है, जिगर के अंदर गर्मी है उसको भी ठीक करती है। सल्फर बहुत बड़ी मेडिसिन है और सल्फर के 30 की इसकी ये अलामत भी है, होम्योपैथिक इस मेडिसिन की एक बहुत बड़ी अलामत है पाँव की जलन, पाँव बिस्तर से बाहर निकाल कर रखता है पेशेंट। सल्फर 30 के इस्तेमाल से इंशाल्लाह पाँव की जलन खत्म होगी और इसके साथ जो भी बीमारियां हैं, डायबिटीज है वो भी ठीक इंशाल्लाह होगी, शुगर कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। इन दो मेडिसिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह डायबिटीज पेशेंट या कोई भी मसला हो, कोई भी वजह हो, पाँव की जलन इंशाल्लाह खत्म होगी। ये था मेरा आज का लेक्चर, आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।